ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲਈ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਬਰਸੀਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਭ ਕੇ ਬਰਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਰਸੀਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਬਰਸੀਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान चाहे तो अपने मसले खुद हल कर सकता है। एक ढूंढ राशि नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं बता रहा कि उसको भी पता यार किसान को सहूलत दूंगा तो ये मुल्क चलेगा, किसान को फैसिलिटेट करूंगा तो मुल्क, उसने कहा एक एक दाना उठाऊंगा। ये अदाकार है, मज़ाहिया अदाकार सेकंड क्लास का, कैसा अपना सूबा चला रहा है जी, कि इससे ज़्यादा इस रांड इस गश्ती के सूबे से बड़ा सूबा और इस रांड गश्ती के सूबे से ज़्यादा आबादी वाला, और सर पे उठाया हुआ है उसने इस वक्त इंडिया को अपने ज़राअत की वजह से। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, न्यूज़ व्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन हम तो वो ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है। मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दे हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा, क्योंकि हुकूमत ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा। 2 मुतालबात ये पूरे कर ले, नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो ये तो जी बाजी लेमा एज इट इज़ एग्जैक्ट आके बयान कर देती। उस कंजर हरामी पिल्ला जो है गौहर, क्या नाम था उसका, गौहर बैरिस्टर गौहर अली खान, कि उस तरह नहीं चलता। ठीक है, और जो लोग पैसे भेज रहे हैं इन्होंने रोकने भी शुरू कर दिए हैं। एक दिन हम इस्तेमाल करेंगे, आगे अकाउंट पे भेजेंगे, उसको करेंगे तो उसको करेंगे, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट जो भी बात करेगी उसमें इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेगी। ये कोई जो है वो कोई ऐसी बात है कि इसको कुछ छुपाने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि अगर डायलॉग, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, आपने कहा अगर डायलॉग हो भी गवर्नमेंट का और पीटीआई का, तो जो फाइनल अगर कोई चीज गवर्नमेंट तय करेगी तो वो पहले एस्टेब्लिशमेंट से क्लियरेंस लेगी और फिर उस पर तय करेगी, यही कह रहे हैं आप? मैं ये क्लियरेंस का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चले, आप क्या लफ्ज करना चाह रहे हैं, आप बता दें। मैंने बात की है कि हम जो भी बात करेंगे उसकी प्री अप्रूवल या आफ्टर अप्रूवल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हमारे लीडर हैं, वो उनसे हम लेंगे। और ये भी इसी तरह से राणा साहेब इधरों करके कंन तुसी पढ़ रहे, आई लव यू टू। हाँ जी, कान सही तरह से पकड़े जाए तो फिर ठीक होता है। आप इस तरह करके पकड़े। एक न्यूज़ का फ्यूज़ का सुई नादरान पार्लियामेंट समेत कई इदारे ना दिंदा। वजारत खजाना का गैस कनेक्शन मुनक़ता। पार्लियामेंट लाजेस के ज़िम्मे 2 करोड़ 18 लाख रुपए वाजिबुल अदा। पार्लियामेंट हाउस के ज़िम्मेदार 10 करोड़ 65 लाख कंपनी माली मुश्किलात का वगैरह वगैरह वज़ीर ख़जाना को ये दिया। ये दुनिया न्यूज़ ने आज की खबर दी है। इसके हम कर रहे, जो गवर्नमेंट कहते हैं उसको लफ्ज़ होता प्रोविजनल, कि ये पार्लियामेंट है, इसका इतना खर्चा आएगा। उस बजट जब बनता है उसमें वो मुख्तस कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि हमने
ये 65 करोड़ या 1 करोड़ 65 करोड़ पार्लियामेंट को देना है। जो पार्लियामेंट में पैसे जैसे ही जाते हैं, IMF के पैसे आते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं ना, ये भी मैं मुतलका जगह पे नहीं जाते। वो जो है स्पीकर आपने महीना 2 महीने पहले सुना हैगा, वो अपना कोटा बना रहा है, कंजरियाँ नचानी है उसने, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या सेनेट का चेयरमैन अपना कर रहा है, वो इधर उधर सारे हो जाते हैं। जो बिजली के बिल, गैस के बिल, उसके पेमेंट जमा नहीं करवाते। अब ये देखे जी कि पार्लियामेंट 10 करोड़ 65 लाख रुपए की डिफ़ॉल्ट है। सुई गैस का फिर उन्होंने इसी वजह से 25% करना, वो आपके और हमारे पैसों से ये निकालना है। ये दुनिया टीवी की, दुनिया अखबार की खबर है, मैं कोई अपने पल्ले नहीं दे रहा। हमने कहा इसका फ्यूज़ निकाल दें और बता भी दें कि ये कहाँ जाते हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, काय को जाते हैं। वोकत नहीं है, 8 को वोट किसी और को दिया, मुसलत कोई और हो गया। पुरअमन एहतजाज का भी 26 नवंबर को रास्ता एक तरह से बंद कर दिया गया और ये निज़ाम इतना कॉन्फिडेंट है कि अब पाकिस्तान के अंदर से तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई हमारा बाल भी नहीं कर सकता। तो आपने कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम 25 करोड़ लोग जो बात कह रहे हो उस पर कोई नहीं मानता, लेकिन बाहर से एक चिट्टी चमड़ी वाला जो है, एक गोरा को बात कर दे और वो भी अमेरिका का गोरा, तो फिर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की राय, आवाज़, वोट, एहतजाज से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वही हुआ, कल रात को एक ट्वीट आ गया और उसके बाद ना डिस्कशन अब ये है, जो मेरा आपसे सवाल भी है, आप अमेरिका रह के भी आए हैं और आप इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, ये बताएं कि इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तहरीक इंसाफ ने बहुत तौक़ुआत वाबस्ता कर ली हैं, पाकिस्तानियों ने बहुत तौक़ुआत वाबस्ता कर ली हैं कि रिचर्ड ने जो है वो ट्वीट कर दिया है फ्री इमरान खान, और पहले भी किया था, अब दोबारा उन्होंने कर दिया है। और दूसरी तरफ जो एंटी PTI लोग हैं वो कहते हैं यार वो अमेरिका के सदर के जो उसकी काबीना होगी, जो उसके मुशीर होंगे, जो उसके वजीर होंगे, जो उसके ये जी चवल होंगे, जो अब्बुल चवल होंगे, उनमें से भाई जरा मेहमान तो उससे उसके सवाल ही अड़ा लंबा 10 सफ़ों का कर रहा है तो टट्टू जवाब देगा तेरा। ये आजकल की नई बीमारी है, बड़े से बड़ा सवाल करो, अपनी भौंका पाकी कर, जिसके तू कह रहा है, बुला रहा है, उससे तो सुन। ये उनके ये सदीक जान मैटर करने वाले लोग, वो बगैर उस्तादे जो होते हैं ना। इसके ऊपर खैर बहुत अजीब किस्म के मेरे दिमाग में जोक्स आ रहे हैं, मैं वो उनको स्किप करते हुए गुजारिश करूं कि हम जहां से कल बात कर रहे थे वहीं से आपकी इजाजत से इसका सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी इस नशिस्त में एक थीम हमने थोड़ी सी क्रिएट की है कि पाकिस्तान में जो रियल स्ट्रगल है ना, ये साद रसूल साहब एडवोकेट इंटरनेशनल अफेयर पे दिल करते हैं, इन्होंने कह दिया कि इसके टी में पानी नहीं, टखने में पानी नहीं, कि ये एब्सोल्युटली नॉट कह दें, एब्सोल्युटली नॉट, जिसने कहा कहना था वो कह दिया, उसके बाद ना आइंदा कोई कहेगा और ना प्रीवियस किसी ने कहा है। वो जो कह रहे हैं मैंने एटम बम रुकवा लिया था, वो मैंने ये ऑफर हुई थी, बकवास करें कूल में जा रही थी 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी में है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूं। उनको ये खतरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूं तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकती। लेकिन हुआ ये कि हर रोज आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम, वही रहते थे, जो टी-शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। बाजे की वजह से ये रजत इसका नाम है, बाजे की वजह से रख दिया इनके, तो वो भी तो बड़ा कुछ है ना, वो देने पड़ता। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान, वो ग्रेजुअली थोड़ा और जो बाइकाट था ना, मिलिट्री प्रोडक्ट का नहीं, जो था सिविल नाफरमानी वाला, वो वापस ले लिया गया है। वो कल ही आपको बता दिया था क्या नहीं क्या
ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਯਾਰ। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने उस पीएन ने चपड़ासी ने महकमा तय बाजारी वाले ने उसको माल उठाने की इजाज़त दे दी। एक बात, दूसरा इनसे मंथली लेते हैं तो इस वजह से पहले मुखबरी कर देते हैं कि जिस तरफ को हमने आना है ध्यान दे नाल या अज तू नाल आए वगैरह वगैरह। अब ये महकमा तय बाजारी जो थे ना, इसने उस रेडी पठान जो बेचता चने चने उसका सामान उतार के नीचे उसने वो खुद ही रख लिया और रेडी उसकी उल्टा दी वगैरह वगैरह। इसका मैं अपना वर्शन दूँ कि ये हर जगह अगर इनको डील दे दें तो ये हर जगह आने शुरू हो जाएंगे। बेरोज़गारी जो बड़ी गवर्नमेंट का काम है उनको कहीं बना के दें तो वो फिर सारे बाज़ार ही बंद कर देंगे। नारकली हो गया, लिबर्टी हो गया, या कराची की जो मार्केट है या इस्लामाबाद की मार्केट है, उनका बाकायदा एक इलाका बना के दें, वहाँ छोटी छोटी दुकानें दे दें। मुझे अभी भी याद है भुट्टो ने ये किया था। तो वो छोटे ये दुकानदार थे ना, इनको एक नुक्कर के ऊपर मुस्लिम मस्जिद लोहारी से जो रंग महल चौक है, शालमी चौक जिसको कहते हैं, जहाँ टीपू ट्रकान का डेरा भी है, उस चौक तक इनको छोटी छोटी दुकानें बना के दी थी। तो वहाँ पे इनको फ्री ऑफ कास्ट ये दी थी, अभी तक याद है मुझे। वो अब वो वाली दुकानें 1-1 करोड़ रुपए की हैं, फ्री दी थी, 1-1 करोड़ रुपए की हैं। वो इन्होंने बटों शटों ने सारे जो राजा रंजीत सिंह की नजायज़ औलादों ने सारे कब्जे कर लिए, तो वो फिर बेच दिया, तो गरीबों को दी थी, अभी तक याद है। हम छोटे से थे तो उधर से गुजर के हम मंडी जाया करते थे सौदा लेने, मिर्चें लेने, डेली को सौदा लेने के लिए। तो वो परली तरफ मंडी थी, उसको मैकलिंगन रोड में रखा खिलाते गया, जो लाहौर होटल के साथ जाके सड़क निकलती, तो वहाँ से पे ये मंडी होती थी छोटी, अकबरी मंडी से पहले, जहाँ पे सूफी घी आलों की अभी भी एजेंसी है। वहाँ पे आटा भी मिलता है, हर चीज़ प्योर तकरीबन मिलती थी। अच्छा जी, अकबरी मंडी का एक अलहदा से बनाएंगे चैप्टर। तो ये था चक्कर। तो अब वो अपनी जगह तय बाजारी वालों को सख्ती, चुको रास्ता साफ हो, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, अपनी बीच में रेडियाँ तो उनके बैठे हुए होते हैं। गरीब अपनी जगह ठीक, अमीर अपनी जगह ठीक है, कारपोरेशन अपनी जगह ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाए, इसका हल कोई नहीं होता। उनको कहीं ना कहीं कोई रोज़गार बना के दें तो ऐसी ना हरकत करें। ये ऐसे काम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सब में ऐसे ही होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसे नहीं होते। अच्छा जी, फिर आगे ही बात कर ली। फ्रांस जैसे मुल्क में हफ्ते की रात एक साइक्लोन आया, तूफ़ान आया, समुद्री तूफ़ान, जिसका नाम था चीडू, CHIDU, चीडू। वहाँ पे ये चीडू आप लिखेंगे ना तो डोनेशन मांगा उन्होंने, हम 20 में देंगे। फ्रांस जैसे जो लोगों को एटम बम बेचता है, जो लोगों को गुस्ता क्या बेचता है, सबमरीन बेचते हैं, समुद्री वो अंडरग्राउंड जो चली जाती है गुस्ता, वो बेचता है, राफेल जहाज़ बेचता है। उस मुल्क ने अपील कर दी कि ये मेरा जजीरा है, इसमें आ गए, अगर कोई पैसे देना चाहे तो ये फ़ंड क्रिएट कर दिया गया। तो उसका फंड का नाम CHIDU लिखेंगे ना, www.chido.fr, फ्रांस का ये, इस पे करेंगे तो डोनेशन 10 यूरो भी ले लेते हैं। ये उसकी तबाहकारियाँ दिखा रही, जजीरा है ये दूर जंगल में। अच्छा जी, 200 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाले तूफ़ान चीडू ने मायोट के स्पेलिंग की है तो भी दस दी है, नहीं जी ਉਹਦੇ लिखे नहीं। अच्छा जी, मायोट जजीरा वो कितने चला गया, गुआच गया। शदीद तबाही फैलाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी समुंदर पार इलाका व जजीरा में मतअद्दद अफराद हलाक हुए, मज़ीद कई लोग ज़ख्मी हैं। कुछ इलाके बिजली से महरूम हैं, बैरूनी दुनिया से कट चुके हैं। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने
सूरत-ए-हाल को संगीन करार दिया है और मैयोट, बहरा हिंद में मडगास्कर और मोज़म्बिक के साल के करीब वाक़या है। हम एहतियात वगैरह देने, तो ये यहाँ पे जाके ना HUMANIT फर्स्ट इम्यूनिटी फर्स्ट.de डोनेशन डिज़ास्टर्स रिलीफ 4-5-6 वेबसाइटें हैं, तो इसके ऊपर अगर कोई देना चाहे तो दे दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।